ओम शांति। बाबा हम बच्चों को एक बात रोज रोज समझाते हैं और इन महावाक्यों को आज भी हमने अपनी प्रातः क्लास में सुना। बाबा हमेशा कहता है कि बच्चा और सब संग तोड़, मुझ एक के साथ ही अपनी बुद्धि की तार को जोड़ो। क्यों जोड़ो? तभी तुम मेरी पुरी में आएंगे और अंत मते सोगति हो जाएगी। बाबा के महावाक्यों में मीठे बच्चे सभी संग तोड़ मुझ एक परमात्मा से योग लगाओ तो तुम मेरी पुरी में आ जाएंगे, अंत मते सोगति हो जाएगी। ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमारी अंतिम घड़ियां कैसी हैं। इसमें बहुत गहराई है। पहली बात तो ये है कि आत्माएं संबंधों में आते आते पहले तो संबंध सुखद थे, संबंध कहलाते थे, धीरे धीरे वो बंधन बन गए। अब जैसे आत्माएं बंधनों में जकड़ी हुई हैं, अपने ही हिसाब किताब के उलझनों में मजबूर हैं। अगर वो किसी कार्य को करना चाहती हैं स्वतंत्रता से तो कर नहीं पाती, और जिस कार्य को नहीं करना चाहती उनको मजबूरी से करना पड़ता है। तो आज सभी विश्व की सभी आत्माओं की ये पोजीशन आप देखेंगे। दिल से वास्तविक तौर पे हर एक व्यक्ति अच्छा होता है, कोई व्यक्ति गलत काम नहीं करना चाहता, ठीक है। लेकिन आज हम क्या देखते हैं, अच्छे भी गलत करने पर मजबूर हो जाते हैं। समय का प्रभाव है, तमो प्रधानता है। आपने बस में चढ़ना है, बड़ी लंबी लाइन है, आपको किसी ज़रूरी काम पे जाना है, आपके आगे कुछ माता भी खड़ी, कोई बूढ़ी माता भी खड़ी है, तो आप क्या कोशिश करेंगे कि माता पहले चढ़ जाए या मैं पहले चढ़? मजबूरी है। इसलिए भगवान कहता है कि कॉन्शियस को दबाते दबाते हमारी कॉन्शियस अंदर बहुत बुरी तरह से चिल्ला रही है। अब इससे निकालने वाला कौन है? तो सब जानते हैं, पतित पावन परमात्मा है, मुक्तिदाता परमात्मा है, दुख हरता। हम बोलते भी हैं, समझते भी हैं। अब बाबा कहता है कि तुमको पता भी है और मैंने तुम्हें परिचय दिया और तुम कहते भी आए, हे भगवान जब आओगे हम तुम्हारे ऊपर बलिहार जाएंगे, वारी जाएंगे। कई लोगों ने समझ लिया बलि चढ़ेंगे, तो बलिहार को बलि समझ के वो बलि भी चढ़ने लग गए। ऐसा हुआ था ना कि बनारस में कुआं था जिसमें एक बहुत बड़ा ब्लेड लगा हुआ था। शिव शिव कह के सोचते थे बलि चढ़ेंगे, और कईयों ने जानवरों की बलि चढ़ाना शुरू कर दिया। भगवान बलि मांगता है। तो भाव कहने का ये है, अगर हमने वापस जाना है तो एक ही ले जाने वाला है परमात्मा, और परमपिता परमात्मा सर्वशक्तिवान है। वो सब संबंधों से हमारा पिता है। हम कहते हैं ना, गीता के बाहर ही लिखा हुआ है, तुम्हें माता च पिता, तुम्हें बंधु च सखा, सब कुछ लिखा हो, तुम सब कुछ हो। अब ऐसा कहते हुए बोलते हुए हमने किसी जगह से निकलना है, और निकालने वाला निकालने को तैयार है। वो कहते हैं पूरी तरह कंसंट्रेट हो के निकलो। अब मान लीजिए कई व्यक्ति किसी बिल्डिंग में आग लग जाए, ऊपर हेलीकॉप्टर रेस्क्यू करने आए, वो एक रस्सी फेंके, तो जिस व्यक्ति ने उसको पकड़ा उसकी कंसंट्रेशन कहाँ होती है? और किसी चीज़ से होती है? बिल्कुल भी नहीं होती। ये तो एक छोटा रेस्क्यू है, ये तो सारे कलयुगी विश्व से हमारा सदा के लिए रेस्क्यू है। तो सार इसका ये बैठता है, हमें 100% परमात्मा से कनेक्ट होना है, उसी को। और कहता है कि बाकी जो तुम्हारे कनेक्शन है, जब मेरे साथ कनेक्ट होगा आप ही छूट जाएंगे। तुम्हें ऐसे नहीं करना कि कनेक्शन को छोड़ना है, नहीं, मेरे से कनेक्ट रहोगे और अपने भविष्य सतयुगी स्वर्ग को याद करोगे, बाकी आप ही छूट जाएंगे। किसी को बहुत बढ़िया वस्तु मिल जाए तो घटिया चीज़ वो आप ही छोड़ देता है। इसलिए बाबा बार बार कहते हैं, हम समझते हैं, जानते हैं, अनुभव भी करते हैं बीच बीच में। जब हम परमात्मा से कनेक्टेड होते हैं, हमें ऐसे लगता है हमारी इच्छा मात्रम अविद्या है, हमें सब प्राप्तियां हो गई, हमें कुछ नहीं चाहिए, शरीर भी अलग अलग लगता है। तो बाबा कहता है उस स्थिति को बढ़ाओगे तो अंत समय, अंत का कोई पता नहीं है, क्योंकि सृष्टि का विनाश ही अंत का समय नहीं है। हमारे शरीर का अंत तो कभी भी हो सकता है, हर घड़ी हमारी अंतिम घड़ी हो सकती है।
उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए। ऐसा नहीं होगा अंत मते सो गते, दुनिया में हम इधर उधर बुद्धि को भटकाए रखें, कई बंदरों में फंसे रहें, अंत वक्त हम कहें ठीक है भगवान हमारा, मरने के वक्त तो रिश्तेदार भी कहते हैं परमात्मा को याद कर, परमात्मा को याद कर। प्रेसिडेंट कैनेडी को जब गोली लगी थी उसे भी एक पादरी ने माला हाथ में दे दी थी, तो वो फिर होता नहीं। इसलिए बाबा कहते हैं बहुत काल से, ये गीता में लिखा हुआ है कि बहुत काल से बिना वायु के दीवे की लौ जैसे होती है उस तरह का अभ्यास करोगे तब तुम्हारी अंतमते सदगति होगी। बाबा साइलेंस की जो डेप्थ है स्थूल रूप से भी और सूक्ष्म रूप से भी, बाबा कहते हैं जो बच्चे साइलेंस की अवस्था का पुरुषार्थ करते हैं वो इतने तल्लीन हो जाते हैं और इतनी गहराई में चले जाते हैं कि घड़ी की भी अगर आवाज़ आती है टिक टिक वो भी उन्हें अप्रिय लगती है, अच्छा नहीं लगता। क्योंकि जो हमारा इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड है, अगर उस समय की उस स्थान की हम अनुभूति कर रहे होते हैं तो ये चीज़ भी हमको डिस्टर्ब कर देती है। आप देखिए 3 दुनियाएं हैं, एक है साइलेंस वर्ल्ड, एक है मूवी वर्ल्ड, एक है टॉकी वर्ल्ड। मोटे रूप से समझना हो, एक आपका फ़ोटो होता है सीधा ही फोटोग्राफर खींचता है, एक आपका मूवी कैमरा से खींचते हैं जिसमें आप चलते फिरते नज़र आते हैं लेकिन आवाज़ नहीं होता, और एक ऐसा भी होता है जिसमें वीडियो होता है, ऑडियो भी होता है, उसमें आवाज़ आता है। जैसे फ़िल्म भी पहले बनते थे तो मूवी फ़िल्म बनते थे, आवाज़ नहीं होता था, अब टॉकी बनते हैं। अब भगवान कहता है कि जिस स्टेज पे जाओगे उस तरह की फीलिंग आएगी कि नहीं। हम खुद देखते थे माउंट आबू में जब शुरू में हमको योग में बैठाया जाता था, साइलेंस भट्टी करवाई जाती थी, उसके बाद हमें कहा जाता था शाम के वक्त जाओ पैदल जाओ और लेक का चक्कर लगा के आओ। हम वैसे रोज़ ही लेक का चक्कर लगाते थे, बड़ी साइलेंस जगह है, लेकिन उस वक्त जब हम लेक का चक्कर लगाते थे कोई परिंदा भी आसमान में जा रहा हो हमें फील होता था ये मूवमेंट हो रही है। कोई ज़रा सा कोई मेंढक भी ट्रां कर रहा हो हमें लगता था बहुत नॉइस कर रहा है, क्योंकि आप साइलेंस में हैं। तो जहाँ पर सुप्रीम साइलेंस है, परफेक्ट साइलेंस है, उस स्थिति में ना तो कोई साउंड, घड़ी की टिक टिक तो बहुत क्लियर सुनाई देगी और उसके साथ ना कोई मूवमेंट अच्छी लगती है। उस स्टेज में रहने के बाद अब दुनिया में आओगे वापस भी तो आपको बहुत समय तक वो अभ्यास रखेगा और आपको जैसे कोई साइलेंस जोन में होता है या कोई मरीज़ इंटेंसिव केयर में होता है उसको ज़रा सी मूवमेंट भी डिस्टर्ब फील होती है, ऐसा ही एक योगी का स्थिति होती है। बाबा हम बच्चों को जो स्वधर्म के अभ्यास की बात कहते हैं कि तुम्हें अपने स्वधर्म में टिकना है, एक विशेष चीज़ याद में है कि केवल तुमको अपने घर को याद नहीं करना है लेकिन उसके साथ तुमको बाबा को भी याद करना है। स्वाभाविक है, हमें मकान से मतलब नहीं है लेकिन मकान मालिक से मतलब है, क्योंकि बाबा उस घर में रहता है इसलिए उस घर का महत्व है। परम धाम एक स्थान है जहाँ पर परमात्मा रहता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी विशेष स्थान का महत्व होता उसमें जाता है तो महत्व के कारण उस स्थान पे जाता है कि नहीं। इसी तरह बाबा कहते हैं 3 बातें हैं, एक तो स्थान, हम भी वहाँ के रहने वाले हैं और वहाँ की जो स्पेशलिटी है साइलेंस है, फिर उसमें रहने वाले परम पिता, मिलना तो हमने परम पिता से है। फिर भगवान कहता है अपने वर्षे को भी याद करो। परम पिता भी हमें वहाँ रखते नहीं हैं, वो हमको लायक बना करके, जैसे अच्छे लायक बच्चे को माता पिता घर में नहीं रखते। जो बिल्कुल कोई किसी न किसी प्रकार से कमज़ोर होता है, कोई इनवैलिड है, कोई निकम्मा है या कुछ गड़बड़ है, उसको घर में माता पिता संरक्षण देते हैं। गौशाला में भी कौन सी गौएँ रखी जाती हैं जो बेचारी पच्छर होती हैं, दूध देने वाली गायों को गौशाला में नहीं रखा जाता। तो इसलिए भगवान कहते हैं तुमको लायक यहाँ बनाता हूँ, फिर तुम्हें स्वर्ग में भेज देता हूँ, इसलिए उसको भी याद रखना है। तो फिर हमें बहुत खुशी होगी कि हम पहले शांति धाम में जाएंगे फिर सुख धाम में जाएंगे। बाबा तो हमें ये कहा करते थे अपनी 2 आँखों में साइमल्टेनियसली, एक आँख में सुख धाम रखो, एक धाम में शांति धाम रखो, एक आँख में मुक्ति रखो,
एक आंख में जीव, ताकि दोनों साइमल्टेनियसली याद रहें, और इनको देने वाला परमात्मा। बाबा कहते हैं ना कि मैं आता कब हूँ, मैं आता हूँ जब अति धर्म की ग्लानि होती है और देवी देवता धर्म टोटली प्राय लुप्त होता है, नामो निशान नहीं होता। ये भी भूल जाते हैं कि हम देवी देवता थे और देवी देवता बन सकते हैं। बाबा कहते तब मुझे आना होता है और आकर के मैं दैवी धर्म की स्थापना करता हूँ। अब देखिए कि धर्म ग्लानि का पहला चिन्ह तो ये है कि जो हमारे धर्म का नाम था, हमने वो नाम ही लेना छोड़ दिया। आज हम अपने आप को हिंदू कहलाते हैं, लेकिन हम हैं तो देवी देवता, क्योंकि देवी देवताओं के गुण नहीं हैं, हमें शर्म आती है, हम हिंदू कहलाने लग गए। जाके देवी देवताओं की आगे पूजा करते हैं तो क्या कहा जाता है, हिंदुओं के देवी देवता हैं। पर देवी देवता को हिंदू थोड़ी कहेंगे, हिंदुओं के देवी देवता हैं, अर्थात हम उस लायक नहीं रहे। अच्छा, धर्म ग्लानि तो यही हो गई कि हमने अपने धर्म का नाम ही बदल लिया। दुनिया में भी कोई आदमी अपना धर्म बदल लेता है, वो तो आजकल संसारिक रूप से है, कितना ठीक नहीं लगता है। तुम अपने धर्म को क्यों छोड़ते हो? भगवत गीता में लिखा हुआ, सो धर्म सुख देने वाला है पर धर्म दुख देने वाला है। वो कि हिंदू मुस्लिम के लिए नहीं है, वो धारणा के लिए है। अगर मैं देवताओं जैसे गुण धारण छोड़ करके अवगुण धारण कर लूँ तो पर धर्म हो गया। कोई वैष्णव व्यक्ति मांसाहारी बन जाए तो कहा जाता है इसने अपना धर्म छोड़ दिया। तो वैष्णव कोई सिर्फ मांस से नहीं होता, किसी प्रकार का किसी को दुख देना, बुराई को देखना, ये अशुद्ध है। अच्छा, फिर बाबा कहता है कि और देखिए, अपना धर्म तो छोड़ा, कर्म भी छोड़ा, अब क्या हो गया, देवता अपने आप को मानते नहीं, लेकिन आपको कहते हैं परमात्मा का स्वरूप मानते हैं, कि अपने आप को शिवो हम कह रहे हैं, शिवो हम, शिवो तुम, हम सो हम, यानी हम ही भगवान है, तुम भी भगवान हो। ये तो कॉमनली मानते, सब जगह परमात्मा है। तो देवता अपने आप को कहलाते नहीं, देवताओं की मूर्ति के आगे जाके पाँव छूते हैं, हाँ कहते हैं तुम, हम नीच पापी कपटी हैं, और फिर कहते हैं परमात्मा के। तो इससे बड़ी धर्म ग्लानि क्या हो सकती है कि परमात्मा को भी कन कन में बता दिया है। तब भगवान कहते हैं मैं आके बताता हूँ मैं कौन हूँ, और आकर के पुनः हाँ, सत्य धर्म की स्थापना करता हूँ। बाबा ने कहा ना कि मैं गुप्त वेश में ब्रह्मा तन में आकर कहता हूँ कि मैं वही कृष्णपुरी स्थापन करता हूँ, जहाँ होली गॉड गॉडेस राजा रानी तथा प्रजा होते हैं, तो वो स्थापन कर फिर कृष्ण के रूप में वहाँ जन्म लेते हैं। इसमें आज एक सवाल उठा कि ऐसा क्यों कहा आज बाबा ने, गॉड गॉडेस तो होते ही होली हैं, लेकिन बाबा ने आज स्पेशली मेंशन क्यों किया जहाँ होली गॉड गॉडेस होते हैं? क्योंकि देखा जाए तो गॉड तो एक है, वो ना होली बनता है ना अनहोली बनता है, वो तो होली बनाता है। लेकिन भगवान कहता है कि मैं जिस कृष्णपुरी की स्थापना करता हूँ, यानी स्वर्ग में श्री कृष्ण सर्वप्रथम राजकुमार हैं, सारे विश्व के राजकुमार हैं, उस कृष्णपुरी में होली आत्माएं रहती हैं। इसलिए भगवान कहता है श्री कृष्ण को लोग गॉड भी कह देते हैं, लॉर्ड भी कह देते हैं, देवता भी कह देते हैं, भगवान भी कह देते हैं। और श्री कृष्ण जी को गीता का भगवान इसीलिए कह दिया कि उसके जो परमात्मा कार्य करते हैं उसके फ़ौरन बाद श्री कृष्ण पूरी आती है, और श्री कृष्ण अट्रैक्टिव हैं, वो एम ऑब्जेक्ट हैं भगवान के गीता के, इसलिए उसका नाम ले देते हैं। होली क्यों का, वो बात आपको एक्सप्लेन करनी थी। होली मैंने पवित्र, हाँ जी, तो उसी साधारण रूप से ही बाबा ने कहा है, ऐसे कोई स्पेशल उसका सिग्निफिकेंस। फिर बाबा कहते हैं कि बच्चे तुम जानते हो कि अब विनाश सामने खड़ा है, विनाश सामने खड़ा है तो तुमको दो काम करने हैं, एक तो मुझे याद करना है तुम्हें, और दूसरा अपने संबंधियों को भूलना है। क्योंकि आपने नई जगह जाना है और पुरानी आपको खींचती रहेगी, याद खींचती रहेगी, तो आप कशम कश में हो जाएंगे ना
खींच पड़ेगी। इसलिए जिस जगह को छोड़ना है, अगर उस किनारे को आप छोड़ेंगे नहीं तो यात्रा कैसे होगी और अगले किनारे तक पहुंचेंगे कैसे। तो पुरानी पतित दुख वाली दुनिया को छोड़ेंगे नहीं तो नई दुनिया में कैसे जाएंगे। लेकिन मनुष्य का स्वभाव है, जब पाँव में कांटा चुभ जाता है तो उसको कहा जाता है कांटा निकालो, लेकिन चुभने के बाद वो कांटा वहाँ सेट हो जाता है, निकालने में थोड़ा सा कष्ट होता है, वो कहते हैं नहीं नहीं ऐसे ही रहने दो। इसी तरह भगवान कहता है ये स्वभाव है। बाबा ने बात स्पष्ट की है आज। बाबा ने कहा ये नहीं समझना कि जो बुजुर्ग हैं वही वापस जाएंगे, नहीं, हर एक को वापस जाना है। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि ये समझते ना वापस जाना है, शरीर छोड़ना है, मृत्यु आनी है, और समय से पहले भी वो सोचते हैं हम तो यंग है ना, हमारी तो भी मृत्यु नहीं आएगी, जो दादाजी बैठे हैं इनकी मृत्यु होगी। बाबा कहता है ऐसा नहीं है। एक तो ये कलयुग है, ये काल मृत्यु का समय हम देखते हैं, यंग चाइल्ड सन मर जाता है, पिताजी बैठे हैं। दूसरे विनाश के समय तो फिर जब अर्थक्वेक आता है तो अर्थक्वेक बच्चा बूढ़ा थोड़ी देखता है, और जब सृष्टि का महाविनाश आता है, जब एटम बॉम्ब इत्यादि चलते हैं, प्राकृतिक प्रकोप होते हैं, उसमें कौन बचेगा। इसलिए बाबा कहता है हर एक को तैयारी करनी है, शरीर तो छोड़ना ही है। आज की मुरली में बाबा ने बहुत समय के बाद मेरे नोटिस पर आई ये बात कि भाई बहनें कभी बाबा कहते हैं, आते हैं, कहते हैं कि बाबा मन नहीं लगता, मन वश में नहीं होता, वो आनंद नहीं आता। तो बाबा कहते हैं आनंद तो तब आएगा जब तुम आनंद के सागर के साथ योग लगाओगे, और आनंद के सागर के साथ योग ही नहीं होगा तो जो तुम्हारे पास्ट कर्म हैं वो इंटरफेयर करेंगे, और इस कारण से तुम्हारा वो जो आनंद का स्वाद है वो तुमको नहीं मिल पाता। ये उस वक़्त बाबा से पूछा करते थे, ब्रह्मा बाबा से। आजकल सेंटर्स की अपनी बहनों से पूछते हैं कि हाँ योग तो लगाते हैं, आनंद नहीं आता। क्योंकि जिनको इंद्रियों के आनंद का अभ्यास है, जो आनंद शरीर की इंद्रियों के द्वारा ही लेते हैं, आँखों का सुख लेते हैं, कोई अच्छी साइट देख ली, कानों से आनंद लेते हैं, कोई अच्छा संगीत सुन लिया या अपनी तारीफ सुन ली, मुख का आनंद लेते हैं कि स्वादिष्ट व्यक्तु खा ली, तो उनको फिर इस सब से हट करके आनंद चाहते हैं, अंदर का आनंद, मन का आनंद। तो भगवान कहता है वो तो फिर तुम्हें ये दुनिया के आनंद छोड़े इंद्रियों के, तो परमानंद तो तभी मिलेगा ना जब तुम आनंद के सागर, आनंद चाहिए तो आनंद के सागर से आत्मा को कनेक्ट करो तो मन में आनंद आएगा। शांति चाहिए तो शांति के सागर से करो, प्रेम चाहिए तो प्रेम के सागर से करो। आगे शारीरिक था, इसलिए भगवान कहता है सार ये है कि मुझे याद करोगे तो तुम्हें आनंद, प्रेम, शांति, संतोष सब मिलेगा। तो दुनिया की चीज़ों से तो हमें आनंद नहीं आ सकता, क्योंकि आनंद आत्मा की चीज़ है। क्योंकि किसी को कोई असली चीज़ प्राप्त नहीं होती तो नकली से गुजारा करता है ना। जब सूर्य नहीं रहता तो लोग छोटी मोटी बड़ी लाइट जलाते हैं ना, इसलिए परमात्मा से डिस्कनेक्ट हैं, इसलिए वो दुनिया की वस्तुओं में आनंद ढूंढते हैं। वरना ये संसारिक चीज़ें तो आत्मा की परछाई की तरह हैं, उसके पीछे अपने आप आती हैं। प्रकृति देवताओं की दासी थी, इसका यही अर्थ है ना कि उनको इसके पीछे नहीं भागना पड़ता था, वो तो उसका फॉलो होना तो अवश्यम भावी है, वो तो सेवा करेगी। आज की मुरली में बाबा ने ये भी कहा है कि परमात्मा के आने जाने, ज्ञान सुनाने की गति अति न्यारी है। क्योंकि उससे पहले बाबा ने मेंशन किया कि अभी वर्तमान समय तुम बच्चे सुनाते हो तो लोग नहीं सुनते हैं, तो ये भी कोई हो सकती है बात है, संभव ही नहीं है, आदि आदि बहुत कुछ जो भी कुछ बोलते हैं। तो बाबा ने बड़ा अच्छा एक मिसाल दिया है कि देखो जब बीमारी होती है, ग्रहचारी होती है, उस समय आप कितनी भी दवाई करो ना वो ठीक नहीं होती, लेकिन जब उस बीमारी के जाने का टाइम होता है तो मिट्टी चपटी से भी बीमारी जो है वो ठीक हो जाती है। वो समय भी आएगा करीब जबकि तुम्हारी सब बातें सब समझना शुरू कर देंगी कि आप तो राइट ही कह रहे हैं। क्योंकि नेचुरल होता है, प्री मैच्योर होती कोई चीज़ तो वो आकर्षित नहीं करती। मान लीजिए एक पेड़ पे ऑरेंजेस लगे हुए हैं, अभी कच्चे हैं,
कारें गुजर रही हैं, लोग जा रहे हैं, कोई उस तरफ ध्यान नहीं देता। लेकिन वही ऑरेंज जब पक के अपना ऑरेंज का रूप धारण कर लेता है तो चलने वाले को क्या लगता है, ऑटोमेटिक उसको आकर्षण आता है। आज 2 मुरलियां हैं। बाबा ने कहा घड़ी की आवाज़ की, जो कि हम लोग ले चुके हैं। बाबा ने कहा है कि अब तुमको वानप्रस्थ अवस्था का अभ्यास करना है, निर्वाण में जाना है, जहाँ तुम और सारी दुनिया की सोल्स निवास करती हैं। वो वर्ल्ड तुमको खींचना चाहिए, तो साइलेंस का अभ्यास करो। जैसे आवाहन करते हैं ना किसी चीज़ का, तो आवाहन करने में उस प्रकार की अनुभूति होती है। तो जैसे कोई लोग सुख का आवाहन करते हैं तो फिर क्या करते हैं, मन के अंदर सुख देने वाली वस्तुएं याद करते हैं, तो दुख देने वाली भूल जाती हैं। तो भगवान कहता है अब तुमको जो साइलेंस वर्ल्ड, जिसमें तुमने जहाँ जाना है, जो तुम्हारा असली घर है, जहाँ परम शांति है, उसका आवाहन करो, ताकि तुम यहाँ जहाँ से जाना है, यहाँ से तुम्हारी शुद्ध बुद्ध आपे भूलती जाएगी। बाबा कहते हैं मेरा पार्ट इनकॉग्निटो है। जैसे तुम्हारा ये पुराना शरीर है, मुझे भी पुराने शरीर में, पुरानी सृष्टि में नई दैवी सृष्टि स्थापन करने आना होता है। पुराने घर में जो आएगा तो ज़रूर शरीर भी पुराना ही लेना पड़ेगा। नया दिव्य शरीर आए कहाँ से? तो पुराना तन लेता हूँ और उसके द्वारा कृष्णपुरी की स्थापना करता हूँ, वैकुंठ की स्थापना करता हूँ। अब देखिए, जो इनकॉग्निटो जिसको गुप्त कहा जाता है, अगर कोई मान लो हीरा है और हीरे को कोई एक साधारण से कपड़े की थैली में ला के ले जा रहा है, तो किसी को नहीं लगेगा इसके पास हीरा है। इसी पर गोदड़ी में लाल कहते हैं। इसी प्रकार से भगवान कहते हैं मैं परमपिता परमात्मा, लेकिन जिस दुनिया में मुझे आना पड़ता है, शरीर धारण करना पड़ता है, धर्म ग्लानि का समय है, तमो प्रधानता का समय है, उसमें मैं जिस शरीर रूपी रथ का आधार लेता हूँ वो भी साधारण है। इसलिए भगवत गीता में साफ साफ लिखा हुआ है कि मैं परमपिता परमात्मा साधारण मनुष्यों की तरह माता से जन्म लेकर बच्चा होकर बड़ा नहीं बनता हूँ, क्योंकि मैं सबका माता पिता हूँ। मैं किसको माता पिता कहूँगा? मैं कर्म बंधन में आता ही नहीं जन्म। मैं एक साधारण शरीर रूपी रथ में प्रवेश करके अवतरित होता हूँ, जिसको कहा गया मैं प्रकृति को अधीन करके आता हूँ, और मूढ़मती मनुष्य मुझे साधारण तुच्छ समझते हैं। अर्थात वो तो शरीर जो देख रहे हैं वो तो साधारण ही है ना। अगर श्री कृष्ण के शरीर में आज भी आ जाए तो सब लोग अपना काम काज छोड़ के उसके पीछे लग जाए, फिर तो ना द्रोणाचार्य, ना भीष्म पितामह, ना कृपाचार्य उसके सामने खड़े हों। तो भगवान ने ये सारा अपने अवतरण का भेद बता रहा है कि इनकॉग्निटो आता हूँ। और इससे ही बाबा ने फिर आगे स्पष्ट किया है कि लोग कहते हैं परमात्मा सर्वव्यापी है। परमात्मा सर्वव्यापी तो सब परमात्मा हो गए। हाँ। फिर वो जो स्थापना, पालना, विनाश के 3 कर्तव्य हैं, 3 रूप धारण करते हैं, उसका क्या? बाबा कहते हैं कोई भी शिव बाबा के ऑक्यूपेशन को जानते नहीं। बाबा कहते हैं मैं आकर के तुम्हें संपूर्ण निर्विकारी बनाए राजधानी में ले चलूँगा। यानी पतित पावन परमात्मा का जो मेन ऑक्यूपेशन या हमारे लिए कर्तव्य है, डिवाइन एक्ट है, पतित से पावन करना। अर्थात पतित पुरानी खराब चीज़ को समाप्त करना और नई सतोगुणी चीज़ की स्थापना करना। तो व्यक्तिगत तौर पे भी मनुष्य से देवता बनाते हैं और वैश्विक तौर पर भी कलयुग को सतयुग बनाते हैं। तो ये सर्वव्यापी कहने से तो कुछ होता ही नहीं। फिर किस चीज़ की स्थापना, किस चीज़ का विनाश, किस चीज़ की पालना? कोई कहे डॉक्टर सर्वव्यापी है, तो फिर किस पेशेंट का क्या इलाज करेगा? तो सबसे बड़ी भ्रांति या धर्म ग्लानि कहेंगे वो यही है कि परमात्मा को लोगों ने सब जगह मान लिया। बाबा ने फिर ये भी स्पष्ट कर दिया है आज कि बच्चे ये जो है अपना अनाज, जैसे प्रलय नहीं मैं करता हूँ, कदापि प्रलय नहीं होती, कुछ बीज बच जाते हैं, तो बाबा ने आज अनाज कर दिया। ऐसे ही बाबा ने कहा
कि मनुष्य आत्माएं कुछ रह जाती हैं जो कि फिर आगे कंटिन्यूएशन साइकिल चलता है। यानी जैसे किसान गेहूं पैदा करता है तो दुनिया में सारी खाने के लिए पैदा होती है, लेकिन कुछ ना कुछ गेहूं बचाते हैं जिसको बीज रूप से अगले के लिए पैदा करते हैं। तो बाबा का कहने का भाव ये है कि कभी पूरी प्रलय नहीं होती, जैसे शास्त्रों में दिखा दिया गया कि जलमयी हो गई, कुछ भी नहीं रहा। फिर बहुत काल के बाद श्री कृष्ण पीपल के पत्ते पर सागर में तैरते हुआ है। ये तो एक प्रकार का सिंबोलिज्म है, परंतु वास्तव में उसी पुरानी दुनिया में कुछ बच जाता है जिससे नई दुनिया की स्थापना हो जाती है। वरदान है आज की मुरली का, सच्चे वैष्णव बन पवित्रता की श्रेष्ठ स्थिति का अनुभव करने वाले संपूर्ण पवित्र भाव। संपूर्ण पवित्रता की परिभाषा बहुत श्रेष्ठ और सहज है। संपूर्ण पवित्रता का अर्थ है स्वप्न मात्र भी अपवित्रता मन और बुद्धि को टच नहीं करे। इसी को कहा जाता है सच्चे वैष्णव। स्लोगन है, सहज योगी वह है जो हठ व मेहनत करने के बजाय रमणीकता से पुरुषार्थ करें। ये थी प्यारे बाबा की आज की मुरली। और आज की मुरली में बाबा ने जो हम बच्चों को कहा है कि बच्चे आपको और सब चीज़ें भूलनी हैं, मुझे याद करना, अंत मते सोगते, इन शब्दों को याद करो और मेरी अंतिम गति क्या होगी उसका ध्यान रखो। ओम शांति।